नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनके एक से एक तजुर्बेकार और दिग्गज उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी और खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके तजुर्बेकार नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच में आज का सबसे अहम सवाल यही है कि अब गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल फरिश्त इन नामों के जाने के बाद अब कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस बर्बाद हो गई है? क्या राहुल गांधी इन सब के जिम्मेदार हैं? और अध्यक्ष का अब अगला जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदार कौन होगा? क्या सचिन पायलट या कन्हैया कुमार? लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा देते हुए सबसे ज़्यादा हमला जो है वो राहुल गांधी पे क्यों किया है। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। एक से एक दिग्गज उनके साथ छोड़ते जा रहे हैं, सब के सब एक ही बात कर रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट है। वो जो फैसले ले रहे हैं ना तो उन्हें खुद समझ में आता है कि ये सही है, गलत है, देश की जनता के लिए है, और दूसरी बात जो तजुर्बेकार उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। इसीलिए उन्होंने 5 चिट्ठी लिखकर जो है ख़त लिखकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भेज दिया, इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रही हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने अपनी नाराज़गी को जाहिर किया है, तकरीबन 5 पन्नों का उन्होंने जो खत लिखा है सोनिया गांधी को, उसमें उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है, राहुल गांधी का भी। उन्होंने एक बात कही है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही है, उसके बदले अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा उन लोगों को निकालनी चाहिए, क्योंकि वह साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस में जो इस वक्त है वो यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है गांधी परिवार की तरफ से, क्योंकि अगर राहुल गांधी मना कर रहे हैं तो सोनिया गांधी यहाँ पर फैसला लेना चाहती हैं अध्यक्ष पद के लिए। वह पूरी तौर से तरीके से तैयार थी कि उनके बेटे को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जब इनकार कर चुके हैं तो अशोक गहलोत की बारी आ चुकी है। तो ऐसे में अशोक गहलोत को लेकर अब यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इस कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचाया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ मैं रोकना चाहता हूँ। आपने एक अच्छी बातें कही कि उन्हें एकजुट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप देखिए ना, उनके युवा नेता भी साथ छोड़ रहे हैं, तजुर्बेकार नेता भी साथ छोड़ रहे हैं। सब एक ही बात कर रहे हैं कि वो अनुभवहीन है। याद रहे अगर आपको हो, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी यही बातें कही थी। फिर ये जुटेंगे कैसे? ये एक तरफ देखिए, अगर आपको याद हो अभी जेल में है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इतना रायता फैलाया, ये जुटेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए बेहद ज़रूरत है। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से अध्यक्ष पद को संभाला राहुल गांधी के बाद, तो राहुल गांधी के बाद उन्होंने जिस तरीके से ये सोचा था कि कहीं ना कहीं पार्टी को वह एक साथ लेकर चलेंगी, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने जो कही, वो उन्होंने यही बात कही कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद पार्टी में ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। हाँ। PM नरेंद्र मोदी ने जब गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर बात कही थी कि गुलाम नबी आज़ाद की उन्होंने तारीफ करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से इमोशनल हुए थे, उस वक्त कयास ये लगाए गए थे कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी में अब कई बड़े बदलाव हो चुके हैं, और यही बात अब वह कहते हुए नजर आए। तो फिलहाल देखा जाए तो एकजुट होने के लिए इस वक्त सोनिया गांधी को अहम फैसले लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की भिड़ंत के बाद अब यहाँ पर राहुल गांधी आता हूँ। मैं अशोक गहलोत सचिन पायलट पे जरूर आऊंगा क्योंकि सवाल है, लेकिन आपने एक बात कही कि जो भावुक हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद वो भी भावुक हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद के जाने इससे पहले आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, कई पदों से हैं, ये भी पदों से इस्तीफा दे दिया, जम्मू कश्मीर का मामला था। ये सोनिया गांधी के लिए कितना बड़ा झटका? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी तजुर्बेकार हैं, वो भी जानती हैं, लंबे सफ़र का जो है उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या वाकई में इनके सामने बच्चे हैं क्या? जाहिर सी बात है, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 73 वर्षीय है गुलाम नबी आज़ाद और उन्होंने कितने पदों को संभाला है। CM वह रह चुके हैं, राज्यसभा में उनका कार्यकाल देखने को मिला है। जब उनकी तारीफ PM ने की है तो जाहिर सी बात है सोनिया गांधी के लिए भी वह काफ़ी बड़े एक अनुभवी नेता हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सोनिया गांधी को बेहद बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यहाँ पर वह एक सीख देना चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। कपिल सिब्बल ने उनका साथ छोड़ा और साथ ही साथ सुनील जाखड़ जी ने साथ छोड़ा, युवा नेता भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो पार्टी में जो कमी है, वो सबसे बड़ी कमी ये है कि आप यहाँ पर जो बैठक करते हो, चिंतन शिविर कर रहे हो, मिनी चिंतन शिविर कर रहे हो, तो उसमें युवा नेताओं की अनुभव जिस तरीके से कई नेताओं के है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब अध्यक्ष पद की मांग उठी थी कि वह कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि आगे चलकर अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं उन मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर उनको ये समझ आ चुका है सबसे पहले, तो जाहिर सी बात है अब उनको अपनी पार्टी की यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन
देंगे कब? क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए जब एक तो सबसे पहले कांग्रेस के जो चापलूसर हैं वो अशोक गहलोत हैं, और ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि अगर आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी की चापलूसी करते हैं तो आपको मौका मिलेगा, अन्य तो किसी की बात सुनी नहीं जाती। लेकिन राहुल गांधी तो सिरे से ही खारिज कर रहे हैं कि भाई मुझे अध्यक्ष पद बनना ही नहीं है। क्या इससे ये समझा जाए कि अब कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? क्या राहुल गांधी वाकई में कांग्रेस पार्टी में ड्रामा कर रहे हैं, और क्या उनके वजह से ही कांग्रेस इस वक्त बर्बाद हो रही है? जाहिर सी बात है, इस वक्त देखा जाए तो राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को अब वही संभाल सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी तो अब पार्टी को संभालने से रही, और सोनिया गांधी ने किस तरीके से पार्टी को संभाला ये हम सभी भी देख चुके हैं। साल 2019 के बाद से क्या हाल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल लोगों को राहुल गांधी से हटकर प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उम्मीद है कि कई हद तक वह पार्टी को शायद संभाल सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी को देखकर अब ऐसा लगता है वह सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही करना चाहते हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व में ये यात्रा की जाएगी, और वह शायद अब भारत जोड़ो यात्रा ही करना चाहते हैं। इसके अलावा वह अध्यक्ष पद को संभालना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से बार बार अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, और शायद यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को ये चीज़ भी रास नहीं आई हो कि अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने जो अपनी रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें भी ये दावे किए गए शायद गुलाम नबी आज़ाद जो कुछ एक बड़ा पद चाहते थे और शायद उनको वो नहीं मिला है, इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब एक सवाल जो सबसे अहम सवाल है प्रांशु जी, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, बार बार आप लोग भी जानकार भी और कांग्रेस के कई नेता सचिन पायलट का नाम लेते हैं, कन्हैया कुमार का नाम लेते हैं। मेरे ये समझना है कि देखिए वो अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे ये मुझे तो पता नहीं है, चाहे वो सचिन पायलट हो, कन्हैया कुमार हो, अशोक गहलोत हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जो राजस्थान में अंतर कलह है, दोनों के बीच में जो नाराजगी है, क्या उसको दूर करने के लिए अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होती है सचिन पायलट के लिए? क्योंकि ये सबको पता है कि कांग्रेस कभी भी किसी भी सूरत में, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या सचिन पायलट हो, इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाएगी, क्योंकि वो गांधी परिवार से दूर ही नहीं चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इसी वजह से कि कांग्रेस की, माफ़ कीजिए, राजस्थान की समस्या दूर हो जाए, इस वजह से जो है उन्हें अध्यक्ष पद के लिए जो उनकी चर्चा होती है? अध्यक्ष पद के लिए अगर बात की जाए आसिफ जी, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों पहले देखा था जब राजस्थान में दंगे होते हुए दिखाई देते, तो सरकार यहाँ पर गिरने की कगार पर नजर आई थी, क्योंकि अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करने लगे थे लोग, और मांग ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अब सचिन पायलट को बनाना चाहिए। सचिन पायलट ने भी कहा कि पंजाब की तरह हालात ना हो, इसलिए अब उनको कमान सौंप देनी चाहिए। तो ऐसे में देखने को मिला जब सचिन पायलट दिल्ली गांधी परिवार से मिलने पहुंचे थे, तब ये दावा किया गया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस वजह से उस वक्त कयास ज्यादा तेज हो गए थे, लेकिन हालांकि अब देखा जाए अशोक गहलोत को लेकर कहा जा रहा है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो राजस्थान में अब कांग्रेस अगर ये फैसला लेती है तो कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि भले ही यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हों, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की जो मांग रही है वो सचिन पायलट को लेकर रही है। तो शायद यहाँ पर अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है कि गैर गांधी को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, और अगर वह अशोक गहलोत को बनाना चाहते हैं, 3 बार वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभव है उन्हें काफ़ी, तो शायद उनको लगता है कि अगर वह कमान संभालते तो बहुत ही अच्छा होगा, उनको प्रॉफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, सुनने में तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यही है, और सच्चाई कभी जो है दबती नहीं है, कि कांग्रेस वाकई में जो है ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। उसका वजह यही है लापरवाही। देखते हैं कि इस लापरवाही से कब जो है अपने आप को महफूज पाते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।